Hi guys, welcome to this new video. In this video, we are going to learn about risk management and why is it important. क्यों आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे. ठीक है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है. एज ए बिगिनर तो ये चीज़ मस्ट है. सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, हर एक ट्रेडर जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है सबके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये एक ही चीज़ है जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है इन द लॉन्गर रन. ओके, सो हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से बात करेंगे. सो बैठो, समझो. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, सो सी, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक ट्रेडर के लिए मस्ट है. अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी, इन द लॉन्गर रन यू विल नेवर बी ए ट्रेडर. आपके पास प्रॉफिट भी अगर किसी दिन कमा लिया बहुत बड़ा, अगले दिन आप पूरा गवा दोगे अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया. तो हम यहाँ पर सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं, हम लोग यहाँ पर रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे. सब लोग रिस्क के बारे में तो बात करते हैं, बट रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको एक एज देता है मार्केट में. अपना जो प्रॉफिट या फिर सेटअप जो भी आप फॉलो करते हो उसको आगे लेके जाने के लिए, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए. एंड ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाने में हेल्प करता है. सो डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड. ठीक है, मार्केट में आप कुछ भी सीख सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बी बेटर इन इट, बट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है, अगर इस चीज़ में आपने मास्टर नहीं किया तो कुछ भी काम नहीं करेगा. एवरीथिंग विल फेल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सी वाई 90% बिगिनर्स फेल इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, स्टॉक मार्केट में 90% बिगिनर्स फेल इसीलिए करते हैं बिकॉज जब कोई बिगिनर एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हैं तो वो लोग बाय तो कर लेते हैं, अगर वो कुछ परसेंटेज अपने डायरेक्शन में गया होल्ड करके रखेंगे, बट थोड़ा सी भी तब वो बुक नहीं करेगा. बट जब स्टॉक अपने अगेंस्ट पे चला जाता है देन व्हाट दे डू, दे सिंपली होल्ड ऑन टू दैट लॉस. व्हाई? वो इस एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है होप. किसी दिन तो प्राइस वापस ऊपर आ ही जाएगा, तब मैं बुक कर लूँगा. वो चीज़ सबसे बड़ी गलती है जो कि 90% बिगिनर्स करते हैं. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग. अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, दोनों एक ट्रेडिंग स्टाइल है बट डिफरेंट स्टाइल है. ठीक है, दोनों को ट्रेडिंग बोलते हैं. बट लोगों की गलती क्या होता है कि जब कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है एंड कोई पोजीशन लेता है, वो अगर नेगेटिव में चला जाता है तो वो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. वो चीज़ गलत है. दोनों का माइंडसेट अलग रहता है. इन्वेस्टिंग का माइंडसेट अलग है एंड स्विंग ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमको ये दो चीज़ मिक्स नहीं करना चाहिए. अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिंपल स्विंग ट्रेडिंग का माइंडसेट लेके ही करो. जस्ट बिकॉज द पोजीशन वेंट इनटू द नेगेटिव पोजीशन, जस्ट सिंपली कट इट आउट. इसको होल्ड मत करो. अगर होल्ड करोगे तो आपका टाइम, आपका पैसा दोनों बर्बाद होगा. इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो होप को कभी भी यूज़ मत करो स्टॉक मार्केट में. ठीक है, सी, आई सिंपली से वन थिंग टू एवरीवन, होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी. ठीक है, होल्डिंग ऑन टू लॉसेस एंड होपिंग दैट सम डे इट विल कम अप एंड यू विल बुक द प्रॉफिट इज द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर अ बिगिनर डज. ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो. जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दूंगा एक चार्ट पे. देखो, यहाँ पर एक चार्ट है कंटेनर कॉर्प का. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये वाला ट्रेड लिया है. तो ये वाला मूव जो अच्छा ट्रेडर है वो यहाँ पर 1:2 अच्छे से लेके निकल जाएगा. ठीक है, एंड जो वेट कर रहा है कि मतलब नीचे आएगा, यहाँ पर और भी ज़्यादा बाइंग करेंगे. ठीक है, तो उनके लिए अगर आपका एसएल भी हिट होता है, यहाँ पर एसएल होना चाहिए. आप जब पोजीशन लोगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आप एंट्री लोगे, आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, मेरा टारगेट यहाँ पर बन रहा है एंड मेरा एसएल बनेगा यहाँ पर. अगर एसएल हिट होता है तो मैं निकल जाऊँगा, सिंपल एज दैट. But what beginners do and what most of the traders do is
अगर पोजीशन नेगेटिव में चला गया तो मैं इसको होल्ड करके बैठा रहूँगा, किसी दिन तो आएगा ऊपर, तब मैं बुक कर लूँगा। वो चीज़ मार्केट में काम नहीं करता है भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि मार्केट में आपके लिए आपका जो पैसा है एंड आपका जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय भी आपके लिए मनी क्रिएट करता है। सो डोंट टेक दैट टाइम फॉर ग्रांटेड, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक और चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ बर्जर पेंट का। देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेड बन रहा था। देखो यहाँ पर जो बिगिनर्स है वहाँ यहाँ पर बहुत लोग ये वाला जोन पे ट्रेड लिया होंगे, ठीक है। तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ने सीधा शार्प रेजिस्टेंस फेस किया एंड प्राइस नीचे आ गया। एक और बार मौका दिया, फिर भी बहुत लोग यहाँ पर नहीं निकले होंगे। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर लेवल को प्राइस ने ब्रेक करके नीचे चला गया, तब यहाँ पर आई कैन बेट ऑन इट दैट बहुत बिगिनर्स ने ये गलती किया होगा कि ये सिंपली होल्ड करके बैठ गया हो कि कभी ना कभी तो प्राइस वापस आएगा, तब मैं प्राइस को बुक कर लूँगा, प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपका सिंपल, आपने अगर एंट्री यहाँ पर लिया है तो आपका एसएल नीचे होना चाहिए, आपका एसएल हिट हुआ तो आपको निकल जाना चाहिए, ना कि आपको होल्ड करना चाहिए। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर कोई यहाँ पर इस लॉस को होल्ड करके यहाँ पर बैठ जाएगा तो उसके लिए कितना बड़ा लॉस होगा। सिर्फ पैसे का नहीं, यहाँ पर आपका टाइम भी लॉस होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं प्राइस नीचे गया, पूरा तो लॉस में गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 90 डेज यहाँ पर प्राइस ने साइडवेज ट्रेड किया एंड ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, ऑलमोस्ट 3 महीने का होल्डिंग पीरियड हो गया। 3 महीने के लिए आपका पैसा फंसा रहा है। इन 3 महीनों में आई डोंट नो हाउ मेनी काउंटलेस ट्रेड्स, गुड ट्रेड्स यू कुड हैव फाइंड। सो टाइम भी यहाँ पर पैसा है, तो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसीलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड हिस्से ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक और चार्ट का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि गलती क्या करते हैं लोग। यहाँ पर विप्रो है, विप्रो का चार्ट है। देखो विप्रो रिसेंटली बहुत अच्छे आईटी सेक्टर ने बहुत ट्रेड किया ऊपर। देन यहाँ पर आई एम श्योर बहुत लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया, ये डिमांड जोन समझ के, अच्छी बात है। बट बहुत लोगों का ये गलती होगा कि वो टाइम पे एग्जिट नहीं किया होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला जोन है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर बहुत लोग एग्जिट नहीं किया होगा क्योंकि उनके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। अगर आपके पास सॉलिड ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग प्लान से मतलब क्या है, मतलब आपका प्रॉपर एक एग्जिट प्राइस होना चाहिए। मतलब एंट्री लेने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, नो मैटर व्हाट। वो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। उसको एडजस्ट कैसे करोगे उस चीज़ को भी आपके दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, देन बहुत लोगों ने आई थिंक यहाँ पर होल्ड भी किया होगा। विप्रो अच्छा स्टॉक है, जिसने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया एंड नॉट इन्वेस्टिंग, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। एंड देन जब इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब आई एम श्योर ऐसे बहुत लोग मुझे भी मैसेज किया है कि भैया कि यहाँ पर मेरा विप्रो में लॉस चल रहा है, मैं क्या करूँ। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया तो आपने बुक क्यों नहीं किया। पहली गलती तो यही है, आपने बुक क्यों नहीं किया। आपने इस होप से बुक नहीं किया कि प्राइस विप्रो अच्छा स्टॉक है तो कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ना। तो आपके कितने दिनों का लॉस है, देखो ऑलमोस्ट 196 डेज। इतने दिनों में कितने सारे स्टॉक्स अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं आपको। तो आपके लिए समय भी आपका पैसा है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। रिस्क मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेविंग योर मनी, इट इज़ ऑल्सो सेविंग योर टाइम, ओके। तो यहाँ पर फिर से हम जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ मच यू शुड रिस्क पर ट्रेड, सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो हर ट्रेड में जब भी आप रिस्क लोगे, यू शुड नॉट हैव मोर देन 1% ऑफ रिस्क। आप जब ट्रेड लोगे, जब एंट्री लोगे, आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस इतने पैसे पे लगा हुआ है, यही मेरा एंडिंग पॉइंट है। अगर ये हिट हुआ तो आई एम आउट, सिंपल एज दैट। मार्केट के साथ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अपना रूल्स फॉलो करो, अपना जो स्ट्रेटजी है जो भी है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं यूज़ किया तो आपका जो भी स्ट्रेटजी है, वट एवर इट इज़, हाउ गुड द परसेंटेज इट इज़, विनिंग रेशियो, आपका कुछ नहीं काम करेगा। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो 1% इज़ अ मैक्सिमम रिस्क यू शुड टेक पर ट्रेड, 1% ऑफ योर एंटायर कैपिटल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो कैपिटल है आपके ज़ीरोधा में फंड में जितना कैपिटल है, अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का 1% दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर ट्रेड मैक्स लेना चाहिए आपको, इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग, वट एवर इट इज़। बिकॉज अगर 1% आप लूज़ करते हो तो वो आप रीगेन करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो आपके लिए वो रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। 1% गोल्डन रूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फॉर स्टॉप लॉस, दिमाग में रखना है, ठीक है। 1% नोट डाउन कर लो, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि आप कुछ सेटअप्स अगर फॉलो करोगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, आपका जो ट्रेडिंग कैलेंडर है वो आपके लिए कैसा दिखेगा, ठीक है। आपको विजुअलाइज होना भी ज़रूरी है, ठीक है। देखो, व्हेनेवर यू ट्रेड मिनिमम 1:2 का सेटअप फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट। 1:1 जो है उसको भूल जाओ, उसका ज़रूरत नहीं है। हमेशा अच्छी की तरफ देखो, 1:2 शुड बी योर प्राइम टारगेट। अगर 1:2 मिल रहा है ना, अगर सेटअप बोल रहा है कि ठीक है यू आर डन, यू शुड गेट आउट ऑफ द ट्रेड, डन, ठीक है। फॉर मी, मैं हमेशा अभी जिस स्टेज पे हूँ 1:3 एंड 1:4 के नीचे मैं बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स आर 1:3 एंड मुझे यही पसंद है। क्योंकि अगर देखो आपने 1:2 का सेटअप फॉलो किया कंसिस्टेंटली नो मैटर व्हाट, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 40% का विनिंग रेशियो चाहिए। आप समझ रहे हो? देखो यहाँ पर टोटल 30 ट्रेड्स है, ओके। आउट ऑफ 30 ट्रेड्स आपको कितने चाहिए? सिर्फ 40% विनिंग रेशियो। सिर्फ 12 ट्रेड्स आपको चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट में रहने के लिए। इसके वजह से हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको ये बोलता है कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो नो मैटर व्हाट, अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक भी ज़्यादा है फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। बहुत बिगिनर्स का ये मिसकंसेप्शन है कि आपको विनिंग नंबर ज़्यादा चाहिए मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसा नहीं है, ओके। आपका अगर 1:2 कंसिस्टेंट सेटअप आप फॉलो करते हो तो आपको सिर्फ आउट ऑफ 30 ट्रेड्स आपको सिर्फ 12 ट्रेड्स चाहिए। पर ट्रेड में देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैक्स लॉस पर ट्रेड 1000, मैक्स लॉस पर ट्रेड 2000, बिकॉज यहाँ पर 1:2 है, ओके। तो आप समझ रहे हो, आपको विनिंग स्ट्रिक उतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए एक सेटअप जिसको आप फॉलो करोगे। 1:2 इज़ द बेस्ट वन फॉर स्टार्टिंग, एंड देन आप ऊपर की तरफ जितना भी हो सकते हैं वो तो और भी बेटर है, ठीक है। 1:3 इज़ माई फेवरेट, 1:3 एंड माई 1:4 आई फॉलो दिस टू। मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि 1:3 अचीव करने के लिए, ठीक है। अभी देखो 1:3 में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 30% विनिंग रेशियो। यू कैन लिटरली सी दैट यहाँ पर सारे के बहुत सारे ट्रेड्स नेगेटिव में हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे ट्रेड्स नेगेटिव में भी होगा फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सिर्फ 30% चाहिए। आउट ऑफ 30 ट्रेड्स आपको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 ट्रेड्स चाहिए आपको ओवरऑल प्रॉफिट में रहने के लिए, ठीक है। तो इसके वजह से हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ओके। आप यहाँ पर कैलकुलेट लगा सकते हो, पर लॉस यहाँ पर 1000 है, कैलकुलेट कर लो, एंड पर जो ग्रीन है वो 3000 रुपीज़ है, बिकॉज ये 1:3 है। सिंपल मैथ है, आप कर लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1:4 का, 1:4 इज़ दी मोस्ट पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट सेटअप विच आई रियली लव। मैं ये अपने इंट्राडे स्ट्रेटेजी में भी यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए गोल्डन है, मैं इसको ही फॉलो करता हूँ नो मैटर व्हाट, ठीक है। 1:3 एंड 1:4, ठीक है। तो इन 3 सेटअप्स जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर ये कंसिस्टेंटली आप फॉलो करोगे ना, आपका
मार्केट में सस्टेन करना ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, एंड जब आपका जो लॉस है वो कुछ महीने तक आपको ऐसा करना चाहिए कि मैं कुछ महीने तक 1,000 का ही लॉस लूँगा, कुछ महीने तक या फिर 2,000 का ही लॉस लूँगा, बट आपका जो लॉस है वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1:4 के बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ आपको चाहिए 20% का विन रेशियो। आपको समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 30 ट्रेड्स आपको सिर्फ 6 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट में चाहिए आपको ब्रेक इवन होने के लिए। मतलब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे 4,000 इंटू 6 एंड जो बाकी है उसको कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, तो ब्रेक इवन है। एक और प्रॉफिट अगर यहाँ पर हुआ तो आपका प्रॉफिट में चला जाएगा, प्रॉफिट नंबर आ जाएगा। तो इसके वजह से रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ महीने तक जो भी ट्रेड्स लोगे आपका जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक डिफाइंड मैक्स लॉस रखो, ठीक है। 1 लाख रुपया अगर आपका फंड है, कैपिटल है, तो आपका 1,000 मैक्स रिस्क होना चाहिए, 1,000 मैक्स होना चाहिए। उसके नीचे भी आप लगा सकते हो, ठीक है, बट 1,000 इज़ द लिमिट यू शुड हैव सो दैट यू कैन मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली एंड ईजीली, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपने समझ गया कि 1:2, 1:3 एंड 1:4 क्यों ज़रूरी है बहुत, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाया है, ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ओके। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में समझना है एंड और भी अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप हमारे सिंपल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली आकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने हर एक वो चीज़ समझाया है, सिखाया है जो आपको चाहिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पर मैंने, एवरी टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड ओवर हियर। आपको बोनस भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग बुक्स मिल जाएंगे, मेरे वॉच लिस्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी के एक्सेस मिल जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, एंड जो हम लोग ब्रेकआउट स्कैनर यूज़ करते हैं उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ओके। एंड देन सिंपली आप आकर यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो। तो इस चीज़ से हम लोगों ने क्या सीखा कि सिंपल जो भी लॉस आपका हिट होता है उसको छोटे पे कट कर दो, कट योर लूजर्स शॉर्ट एंड लेट द विनर्स रन। इससे ये मतलब होता है कि आपका जो मैक्स लॉस है वो डिफाइंड होना चाहिए, एंड अपसाइड में प्राइस जितना भी जाए जाने दो, ठीक है, जाने दो, प्राइस जितना भी जाए डजेंट मैटर, बट प्राइस को कैसे ऊपर की तरफ आपको मैनेज करना चाहिए उस चीज़ को मैंने अच्छे से सिखाया है अपने कोर्स पे, ओके। तो आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि कट योर लूजर्स शॉर्ट एंड लेट द विनर्स रन, सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। इस चीज़ से मैं यहाँ पर क्या मीन करता हूँ, अगर आपने कोई एंट्री बनाया है, ठीक है, अगर कोई आप एंट्री बनाया है आपने, तो आपका जो एंट्री के पहले ही आपका स्टॉप लॉस क्या होगा एंड टारगेट क्या होगा वो चीज़ आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन एक बार आपने एंट्री बना लिया तो आपको ना ये नहीं करना है, बहुत लोग ये चीज़ करते हैं कि अभी क्या होगा, अब क्या करूँ, प्राइस अभी सपोज बीच में ट्रेड कर रहा है, अभी तक टारगेट पर नहीं पहुँचा, तो बहुत लोग पूछने लगता है कि अरे अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक बार एंट्री ले लिया, लेट द प्राइस डू इट्स थिंग। आपको एंट्री लेने के बाद दो ही ऑप्शन है एग्जिट का, टारगेट या फिर एग्जिट, या फिर एट स्टॉप लॉस ओनली, टारगेट या फिर स्टॉप लॉस ओनली, बीच में कहीं पे भी नहीं, ठीक है। या फिर अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहे हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट उसमें ही, बीच में कहीं पे भी आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द रॉन्ग डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में मत पढ़ो, वो गलत है, ठीक है। बीच में कहीं पे भी एंट्री करना मतलब आपका जो ट्रेडिंग रूल्स है उसको ब्रेक करना, आपका जो ट्रेडिंग जो आपने एक सिस्टम बना के रखा है, सेटअप फॉलो कर रहे हो, उसको आप ब्रेक कर रहे हो। उस चीज़ को ब्रेक मत करो, सिंपली अपना ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करो एंड स्टिक टू इट, ओके। सो ओके गाइस, दिस इज़ इट।
ये एक स्मॉल लर्निंग वीडियो था आपके लिए। आई होप आप लोगों ने समझ गए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। आई एम रियली हैप्पी टू आंसर यू गाइस। एंड या अगर और भी अच्छे से सीखना हो तो सिंपली कम ओवर हियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन जॉइन द कोर्स एंड एनरोल एंड join with our community forever. Okay guys, thank you.